आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है सर्वे। तो सर्वे का जो पहला चैप्टर है, हमारा जो कंटेंट है वो हमारा पहला एक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड उसका मैप। तो पहला जो चैप्टर है वो है हमारा डेफिनेशंस। सो द डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द सर्वे इज द आर्ट ऑफ द डिटरमाइन टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम टू प्रिपेयर ए सुइटेबल स्केल इन ए मैप इज नोन एज द सर्वे। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि वो सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हम थोड़ा से बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम हर चीज़ में जो भी देखते हैं ना, उसमें पहला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है सर्वे करना। मतलब आप अगर एग्जाम के लिए स्टडी करोगे तो स्टडी करने से पहले आप कुछ समय के लिए आप सर्वे करते हो। इन द सेंस आप आपके जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर पहले आप पेपर्स लाते हो, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाके प्रिपरेशन करते हो। उसके बाद आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कुछ मोड के जरिए और कुछ टेक्निक्स के जरिए आप उसको समझते हो। उसके बाद कुछ बुक्स रेफर करते हो। तो ये टोटल जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सर्वेइंग एज ए नॉन टेक्निकल वॉइस। बट ए टेक्निकल वॉइस जो होती है वो हमारा सिविल डिपार्टमेंट हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो या कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट हो, हर जगह में सर्वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैनल या ऑफ योर सब्जेक्ट। तो उसी तरह हमारा सिविल डिपार्टमेंट में जो सर्वे किया जाता है उसका मतलब होते हैं कि एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, वह जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं और उसको हम एक मैप में प्रॉपर स्केल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वे। सो उसका प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो द सर्वे इज द आर्ट ऑफ द डिटरमाइन to relative position of the different object of the surface of earth by measuring the horizontal distance between them and prepare a map to any suitable scale is known as the survey। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग। देखो, हर इंसान का ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो उसी तरह हमारा सर्वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो सर्वे के जरिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि हम एक प्रिपेयर करते हैं मैप विद द प्रॉपर सुइटेबल स्केल के जरिए, एक प्रॉपर सुइटेबल स्केल यूज करते हैं, उसको हम मैप में रिप्रेजेंट करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होती है, टू इट्स शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री सच एज टाउन, विलेजेस, रोड, रेलवे एक्सेट्रा। उस मैप में हम क्या क्या शो करते हैं, हमारा नेचुरल फीचर्स लाइक कुछ भी हम कंट्री के एरिया हो या टाउन हो, विलेजेस हो या हमारा रोड हो या रेलवे हो, हर चीज़ को हम मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा है मैप एनी ऑल्सो इंक्लूडिंग डिटेल डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क, ये तो हमारा गया। उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग वर्क लाइक हमारा रोड हो, रेलवे हो, ये सब चीज़ भी हम एक मैप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्विंग। उसके बाद रहा, मैं आप लोग के सामने कुछ मैप लेके आई हूँ, जैसे कि मान लीजिए टोपोग्राफिकल, उसमें से दो हैं हमारे पास अभी फिलहाल, टोपोग्राफिकल मैप एंड कैडेस्ट्रियल मैप। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहला जो हम पढ़ेंगे आज टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर। तो ये जो पिक्चर्स हैं दिस इज कॉल्ड एज अ टोपोग्राफिकल मैप। तो इस पिक्चर में क्या होता है और क्या हम शो करते हैं, तो टू प्रिपेयर ए मैप व्हिच शो द हिली, रिवर, विलेजेस, टाउन्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में जो भी हिली रहती है, रिवर्स रहती है, विलेजेस रहती है, टाउन्स रहती है एंड फॉरेस्ट रहते हैं एक्सेट्रा, जो चीज़ रहते हैं उस चीज़ों को हम एक मैप में रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप। ये आप देख सकते हो, ये जो मैप है हमारा टोपोग्राफिकल मैप है। देन आया हमारा कैडेस्ट्रियल मैप। तो कैडेस्ट्रियल मैप पे हम क्या बोलते हैं, टू प्रिपेयर ए मैप व्हिच इज द शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो इस मैप पे हम क्या शो करते हैं, आप देख सकते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, फील्ड का जो बाउंड्री एरिया है वो हम शो करते हैं, हाउसेस शो करते हैं एंड अदर प्रॉपर्टीज हम शो करते हैं। उसके बाद हमारा और दो रहा, एक है इंजीनियरिंग मैप, दिस इज अनदर इज अ मिलिट्री मैप। तो इंजीनियरिंग मैप ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही आप लोग को समझ आ जाना चाहिए कि इंजीनियरिंग का कुछ वर्क्स होती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं मैप में, दैट इज अ नोन एज इंजीनियरिंग मैप। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर ए मैप to show the details of engineering work such as road, railway, reservoir and irrigation canals। तो इसका मतलब क्या रहा, इस मैप जो है हमारा आपके सामने दिखाई दे रहा है इंजीनियरिंग मैप, उस इंजीनियरिंग मैप में हमको
जितना भी इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक ये कुछ भी हमारा रोड के ऊपर हो, रेलवे के ऊपर हो, रिजर्वेयर के ऊपर हो या इरिगेशन कैनाल के ऊपर हो, वो सब चीज़ जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मैप के जरिए, जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैप। उसके बाद रहा हमारा मिलिट्री मैप। तो मिलिट्री मैप के क्या होता है, ये आपका जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो हमारा है मिलिट्री मैप। तो मिलिट्री मैप में क्या होता है, टू प्रिपेयर ए मैप हु इज शोइंग द रोड एंड रेलवे कम्युनिकेशंस विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। एक जो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री रहती है, उस कंट्री में हमारा रोड एंड रेलवे, उस दोनों का कम्युनिकेशंस को हम जो मैप में रिप्रेजेंट करके शो ऑफ करते हैं, दैट इज नोन एज अ मिलिट्री मैप। ये आप लोग समझ गए। अब लास्ट हमारा दो जो चीज है वो है कंटूर मैप एंड जियोलॉजिकल मैप। तो कंटूर मैप का मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर ए मैप डिटेल टू द डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वियर एंड टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल रूट्स फॉर रोड एंड रेलवे एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, ये जो हम आपको मैप शो ऑफ कर रहे हैं वो मैप हमारा जो है उसमें हमारा डिटरमाइन करती है कैपेसिटी ऑफ रिजर्वियर। जो रिजर्वियर है उसका कितना कैपेसिटी होगा वो डिटरमाइन करता है। उसके साथ और एक एडवांटेजेस हमको मिल गया कि ये इसके जरिए हम बेस्ट पॉसिबिलिटी रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे रोड एंड रेलवे के लिए। उसी तरह हमारा जियोलॉजिकल मैप क्या है, तो ऑब्वियसली जियोलॉजिकल इन द सेंस ये हमारा अर्थ के ऊपर आ गया। तो अर्थ के ऊपर आ गया मतलब इस मैप में हम क्या शो ऑफ करेंगे, ऑब्वियसली अंडरग्राउंड हमारा जो है अर्थ के ऊपर जाता है। तो उसी को हम रिसोर्स को, जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेस होते हैं उसको जो हमारा शो ऑफ करते हैं एक मैप के जरिए, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल मैप। सो होप सो आप लोगों को हमारे वीडियो बहुत ही अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो आपके ऊपर रहेगा कि क्या हमारा प्रिंसिपल्स हैं, हमारा सेकेंडरी प्रिंसिपल, प्राइमरी प्रिंसिपल्स एंड हमारा क्लासिफिकेशंस। ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।